नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जिला पंचायत सभागार मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत के बोर्ड बैठक में नारी शक्ति वंदन नारी अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। बैठक में जिला पंचायत महिला सदस्यों ने अपने वार्ड में विभिन्न समस्याओं पर अधिकारियों से कहा कि उनके वार्ड में भी बेहतर कार्य कराए जाएं। बोर्ड बैठक में आगामी वर्ष 2024-25 के लिए विभिन्न विकास कार्यों के लिए 66 करोड़ 94 लाख रुपए का सर्वसम्मति से बजट पास किया गया। इसके अलावा वर्ष 2023-24 का संशोधित बजट भी पास किया गया। बजट सत्र के दौरान कुछ सदस्यों ने अपने अपने वार्ड की उपेक्षा का आरोप लगाया, जिस पर जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर वीरपाल निरवाल ने कहा कि किसी भी सदस्य के साथ विकास कार्यों में कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाने वाली जिला पंचायत सदस्य तहसीन बानो को जवाब देते हुए कहा कि उनके वार्ड नंबर 4 में भरपूर विकास कार्य कराया गया है और उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी जिला पंचायत सदस्य के वार्ड में किसी भी तरह का कोई कार्य होना है तो वह सदस्य अपने लेटर पैड पर विकास कार्यों का ब्यौरा देते हुए जिला पंचायत में जमा कराएं और उनके वार्ड में हर हाल में विकास कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण वर्ष में महिलाओं को भागीदारी देकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी महिला सदस्य या महिला कर्मचारी या अधिकारी को कोई समस्या है तो वह व्यक्तिगत रूप से मिलकर अवगत कराए ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। सरकार ने तय किया कि जैसे प्रत्येक बोर्ड की बैठक सामान्य बैठक होती, इस बार नारी महिला केंद्रित बैठक हो और जिसमें महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत ये बैठक हुई, जिसमें कि हमारा भी ये मन था कि मान्य महिला सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आना चाहिए और आज 18 में से 13 मान्य सदस्य हमारे बीच में आज उपस्थित भी हैं। चेयरमैन साहब, आज भले ही आप नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात कर रहे हैं, लेकिन आज महिलाओं ने काफी आरोप आपके ऊपर लगाए हैं कि जो हमारे वार्ड में काम नहीं दिए गए हैं, हमारे यहाँ प्रमाण पत्र दिए तो उन्हें वापस ले लो। इस तरह की बात नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में हो रही है। ये जानकारी होगी, मुझे पता था पूछेंगे और मैंने जानबूझ के पूछवा कि उन्हें भी ये लगना चाहिए कि हमें ये विपक्ष का सवाल आपने दिए लिखकर। हाँ, नहीं, हमने सवाल नहीं दिए। हमने उनसे कहा कि सबसे पूछा जाना चाहिए। अगर हम चाहते तो अपने जैसे आप लोग पक्ष विपक्ष मानते हैं उनसे एक दो से पूछ लेते, लेकिन हमने स्वतंत्रता रखी कि उन सदस्यों को भी बोलना चाहिए जिनके मन में पीड़ा है, नहीं दिए गए। जो उन्होंने बताया काम नहीं दिए गए, मैंने उनको काम बता दिया कि उनको काम दिए गए और उन्होंने अभी तक आगे व्यक्तिगत रूप से कोई अपने पैड पर या इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद भी हमने काम दिए, जो मैंने आपको लिखवाए, ये काम की मैं प्रतिलिपि उनको भी दे दूंगा, आपको भी दे दूंगा। सबको काम दिए गए, कोई वार्ड ऐसा नहीं जिसमें काम ना देगा। और आगे आने वाले भविष्य में भी मन मेरा यह है कि जो भी मान्य सदस्य जो काम लाएंगे या सदस्य काम लाएंगे उनको उसी अनुरूप काम भी दिए जाएंगे। जल निगम की बात हो, बिजली विभाग की बात हो, पीडब्ल्यू की विभाग हो, कई विभागों पर भ्रष्टाचार के आरोप आपके जिला पंचायत सदस्यों द्वारा लगाए, किस तरह का उनका सॉर्ट आउट होगा? जी, हम लोग जिला पंचायत की बैठक में सब विभाग के अधिकारियों को इसीलिए बुलाते हैं कि सदस्यों का एक सदन है, इसमें सब अधिकारी यहीं पर मिल जाते हैं। कुछ कम आते हैं, अब की बार एक दो विभाग को छोड़कर जो नहीं आए, बाकी जो आए उनसे हमारे मान्य सदस्य पूछ सकते हैं। जो काम दिया आपने देखा होगा, खूब सदस्यों ने काम भी बताए, उसमें कुछ काम हुए कुछ नहीं हुए। जो नहीं हुए सीडीओ साहब यहाँ पर बैठे रहते हैं, हमने उनसे भी कहा कि अगर भाई अब काम होने उनके चाहिए, नहीं होंगे काम तो फिर उसके लिए फिर आगे। आज बिना हंगामे की बैठक हो रही है, क्या पहले से मैनेजमेंट था? बिना हंगामे मैं तो चाहता हूँ कि बिना हंगामे के हो तो और जरा अच्छा लगेगा, लेकिन हंगामे में होता तो हम तो वो भी देखते हैं, हंगामे में शायद स्वीकार करते हैं। आप हंगामा करें, आप काम के ऊपर हंगामा करें कि काम नहीं दिए जा रहे, उसके पर हंगामा जाए जाए, बिना बात के हंगामा हो। आपने कहा कि उन क्षेत्रों में काम दिए जा रहे थे, विपक्षी महिलाएं जी 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 वो आरोप लगा रही है कि हमारे क्षेत्र में उन्हें पता ही नहीं उनके क्षेत्र में वो मेरे से काम ले आके जिला पंचायत में आके काम ले। मैंने काम ये मेरे पे लिखे हुए सारे काम, सारे वार्डों का काम लिखे हुए। वो मुझसे आकर पूछ रहे कि कौन सा काम दिया जाए, मैं उनको बता दूंगा, उनका पत्थर भी लगेगा। और वो अगर काम चाहते हैं कि अमुक काम नहीं हुआ तो सह सम्मान वो जिला पंचायत में आकर अपने पैड पे काम लिख के दे। क्या ये जागरूकता की कमी है जो महिला जिला पंचायत सदस्य को उनके विकास वार्ड में काम हो रहे पता नहीं है? हाँ, ये बिल्कुल जागरूकता की कमी। वो तो हम चाहते हैं कि उनको पता लगे और हम कोशिश भी करते हैं उनको पता चले कि आपके वार्ड में काम हुए। उन्होंने कभी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार और माननीय मोदी जी द्वारा निरंतर प्रयास, जब से हमारी सरकार बनी है, भाजपा की सरकार बनी है, तब से प्रयासरत है। और पिछले दिनों नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी पास हुआ और नारी शक्ति पर ही केंद्रित आज की बैठक भी थी। और ये मुझे जान के बहुत ही खुशी हुई कि सभी महिलाओं ने इसमें पूर्ण रूप से भाग लिया और उन्होंने अधिक से अधिक मात्रा में बोली थी। विधायक साहब, पहले मुजफ्फरनगर के अंदर आप विधायक है, इस वक्त एमएलसी है, तो क्या खास आपके द्वारा एमएलसी विभाग की तरफ से क्या कार्य महिलाओं के लिए किए जाए? देखिए, मेरे तो जो कार्य है वो सड़कें बनवाना है, लाइट है, और ये सभी बहनों को भी केंद्रित रहते हैं।
क्योंकि सभी लोगों को फायदा होता है इनसे। और जो भी महिलाओं से संबंधित जो भी और भी प्रयास हैं, जो व्यक्तिगत रूप से भी मैं किसी के काम आ सकती हूँ, तो इसके लिए मैं महिलाओं को भी आमंत्रित करती हूँ कि वो अधिक से अधिक मेरे से संपर्क रखें और मैं उनका कार्य प्राथमिकता के आधार पर करूँ। आपने महिला जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि आप आगे बढ़ो, विधायक बनो जी। और चेयरमैन बनो, तो उसके लिए क्या अपील करना चाहते हैं? मैं अपनी बहनों से ही अपील करना चाहती हूँ कि अधिक से अधिक मात्रा में वो बोलें, क्योंकि देखिए अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आप बोलना नहीं जानती हैं या आप आगे बढ़ना नहीं जानती हैं या आप किसी के सहारा लेके आगे बढ़ना चाहती हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोग स्वयं में सक्षम हैं और आप स्वयं में एक शक्ति स्वरूपा हैं। इसके लिए आप सभी लोग आगे बढ़िए। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।